चलिए, सो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में मैं नीट के पीवाईक्यूज भी इसमें लेके आऊँगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने ऐड किए ताकि वो कॉन्सेप्ट आप लोग वापस से आपको याद आ जाए। सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस इसलिए रखे गए क्योंकि मैंने सोचा है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में जब तक कि वो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस ना आए तब तक कि वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक से एकदम हाई लेवल पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स MnEn twice C2O4Cl where En is ethylene diamine। क्या बोलते हो? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn? बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। बनाया ना, यहाँ पे M है ना, M En आपका क्या है, 0 है। C2O4 पे 2 माइनस चार्ज होती है, और ये Cl पे अगर एक माइनस करके गया तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सी होंगी, तो x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो रहा है, हाँ ये +1 होगा, तो कितना हो रहा है +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि C2O4 कितना है 2, बाइडेंटेड लिगेंड है। और इथिलीन डायमीन क्या है, देखो C2H4 ये इथिलीन डायमीन है ना आपका, CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये कितने बार है, 2 टाइम्स है। ये कितने बार है, 2 टाइम्स। और ऑक्सीलेटिव आयन क्या है आपके पास, बोलो C2O4, बोलो 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक 6 + 3 = 9। सो ए विल बी द आंसर। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कोर एटम और एनायन इज आल्सो नोन एज। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कोर क्या है, हाँ बोलो कोर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से देखने में बड़ी डिफिकल्टी जाती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कोर एटम और आयन इज आल्सो नोन एज, बोलो क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन, लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। चलो बेसिक्स। Which of the following has the coordination number as a feature? As a feature, बताओ which of the following has a coordination number as a feature? coordination number में क्या होता है, सेंट्रल एटम ही होता है क्या नहीं। सेंट्रल एटम होगा बीच में, तो उसी के सराउंडिंग में जितने लिगेंड्स होंगे या जितने डोनर एटम्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, how many ions are produced from the complexes CONH3 6 times Cl2? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। CONH3 6 टाइम क्या है वो, Cl2। इसको डिसोसिएट करो तो क्या हो जाएगा, CONH3 6 टाइम 2 ++ 2Cl माइनस, क्या बोला उसने, how many ions present in the solution, बोलो कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, 3, ये 2 और ये 1। तो ये आपका सिंपल एनायन है, क्या है, सिंपल एनायन। और ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। सो व्हाट इज द आंसर, 3rd विल बी द आंसर। चल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाइशियोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgNO3 in excess is treated with the complexes CONH3 6 CONH3 5 टाइम अमोनिया 4 टाइम अमोनिया रेस्पेक्टिवली। क्या लगता है, बोलो ये 6 टाइम अमोनिया में अगर आपने AgNO3 डाल दिया, क्या लगता है कितने बार Cl बाहर निकलेंगे, 3 AgCl निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। यहाँ 5 है अमोनिया, इसका मतलब 1 Cl अंदर है, 1 Cl अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 हो गया। कितने Cl बाहर रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, 2 रहेंगे ना, अरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। या मैं कॉम्प्लेक्स बना के बताऊँ, देखो CO पहले वाला बना रहा हूँ, NH3 6 टाइम Cl3 पहले वाला, दूसरे वाला COCl NH3 5 टाइम Cl2, तीसरे वाला क्या है बोलो, COCl3 है, तो Cl2 आ जाएगा क्योंकि अमोनिया कितने बार है, 4 टाइम है, तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 + 0 6, और यहाँ पे Cl आएगा। ज़रा बताएं, अगर इसमें आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे कितने Cl बाहर है, कितने बाहर है,
3, यहाँ पे कितने बाहर है 2, यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे कितने मोल AgCl के मिलेंगे 1, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 3 मोल। व्हाट इज द आंसर? सेकेंड इज द आंसर। गॉट इट? सभी को समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन के अप्रोच देखना है, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है थोड़े इन काफ़ी टाइमों में, बट आप लोग क्वेश्चंस के अप्रोच देखो। द कंपाउंड PtCl to 2 time ammonia does not react with AgNO3. द कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो बताओ 2 Cl AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो Cl किधर है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। व्हाट इज द आंसर? सेकंड विल बी द आंसर, स्ट्रेट एंड सिंपल। जो क्लोरीन या ब्रोमीन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वही AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मैक्सिमम टाइप ऑफ कैटायन इन वाटर? यही आंसर है। क्यों? आपका कौन सा सॉल्ट है ये? कार्नालाइट। क्या है ये? कार्नालाइट है। कार्नालाइट, कार्नालाइट को मैंने एक और तरीके से बताया था लिखना, मैंने बोला देखो ये कभी कभी ऐसा भी देता है K.MgCl3.6 टाइम अमोनिया, ऐसा भी देता है। हाँ बोलो बोलो। तो यही था ना, यही था, तो बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर। वाई? कि आपको एक K+ मिलेगा, एक आपको Mg2+ मिलेगा, हाँ जी, और 3 Cl- के भी मिल जाएंगे, फिर वो H2O भी ऐसे, ठीक है ना, डिसोसिएट जब होके मिल रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आपको कार्नालाइट के मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपको आयंस कितने मिलेंगे, देखो ये K4 और ये 2 आयंस मिलेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 और 1 5 आयंस मिलेंगे, यहाँ पे अलग मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आयंस आपको कौन देने वाला है? कार्नालाइट देने वाला है, जो कि आपका क्या है? डबल सॉल्ट है। क्या है ये? डबल सॉल्ट। पता है ना डबल सॉल्ट? पढ़े ना अपन ने? एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स, बताओ। हाँ बहुत सिंपल है ना, FeOX क्या हो जाएगा ये? FeOX क्या हो जाता है? ऑक्जेलेटो। OX, हाँ जी, कंपाउंड ऐसे बनेगा उसका, ऑक्जेलेटो का बनेगा ना, क्या बोलते हो? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? बोलो। वो K3 करके निकल जाएगा, तो इस पे चार्ज कौन सी आएंगी? 3-। व्हाट इज द आंसर? 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर। बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग लेके जा रहे हैं आगे। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गए? हाँ देखो ये NH3 और Cl ये भी अलग अलग है, यहाँ पे है या नहीं है? NH3 और Cl अलग अलग है। यहाँ ज़रा देखो NH3 और यहाँ पे Cl यहाँ पे भी अलग अलग है, ये Fe के साथ है और ये CO के साथ है, तो B भी आंसर है और C भी आंसर है। What is heteroleptic complexes? Are those complexes in which the central atom is attached by different type of ligands, in which the attached by same kind of ligands are known as homoleptic complexes, ठीक है। चलिए, the spatial arrangement of ligands attached to the central atom is called, the spatial arrangement of ligand attached to the central metal atom is called, बहुत सिंपल है, जल्दी। The spatial arrangement of ligand attached to the central atom is called, entity नहीं हो सकता, coordination number fix है, chilation भी नहीं हो सकता, coordination of polyhedron। polyhedron का मतलब क्या हो जाएगा? स्पाशियल अरेंजमेंट जब आप लिगेंड्स की चेंज करोगे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना वो MA4B2 है ना, तो ये B2 की पोजीशन चेंज हो सकती थी, सिस भी आ सकती थी, ट्रांस भी आ सकती थी, सेम भी आ सकती थी, सिखाया था मैंने आपको। देयर आर हाउ मेनी सिस पोजीशंस? हाउ मेनी सिस पोजीशंस? कितनी सिस? 12 सिस पोजीशंस थी और 3 ट्रांस पोजीशन थी। वो जो पोजीशन स्पाशियल अरेंजमेंट जब होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ठीक है। चलो बोलिए। इथिलीन डायमीन इज ए इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज
हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर। ये भी है, नीट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। क्या है ये कि उसने पूछा कि इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर सभी को पता है। इथिलीन डायमीन 4 माइनस होता है, तो जिसमें से 4 क्या होते हैं, टेट्रा एसीटेट ना, उसमें से 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन एसीटेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलो, ये मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। चिलेटिंग एजेंट हैज 2 or more than 2 donor atom to bind to a single metal atom. Which of the following is not chelating ligands? कौन सा chelating ligands नहीं है? Thiosulfato is not a chelating ligand, while the oxalato is form ring complex. ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड हो, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, याद आ गया क्या गलत था, ये ऐसा। सो दिस इज द ग्लाइसिनेट आयन, है क्या नहीं, जिसको हमने GLY बोला था। ऑक्सीलेटो क्या होता है, COO नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीलेटो आयन। व्हाट अबाउट द इथिलीन डायमीन, दिस इज इथिलीन डायमीन, है क्या नहीं, this is ethylene diamine. So thiosulfato SCN is not a chelating ligand, it is a monodentate ligand, right? Which of the following is more stable complex and why? हालांकि ये देखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है क्या, नहीं, तो सब्जेक्टिव तो मैं लिखूंगा नहीं, इच्छा होगी तो लिख भी दूंगा, अदरवाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। CONH3 6 टाइम 3+, COEN थाइस 3+। तो आप सबसे पहले अगर ऐसा आपको बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में तो नहीं, बोर्ड्स वगैरह में आ गया, तो सबसे पहले ना आप इनके स्ट्रक्चर बना लो। एग्जामिनर को बता दो कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाते आता है, आपको बताना है। तो यहाँ क्या लगा दोगे, 6 टाइम अमोनिया लगा दोगे, लगाओगे ना, आपने यहाँ पे 6 टाइम अमोनिया लगा दिया, और यहाँ पे क्या है बोलो, CO इथिलीन डायमीन है, कितने बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे यहाँ पे N और यहाँ पे क्या आ जाएगा, EN, यहाँ पे N यहाँ पे क्या आ जाएगा, EN, यहाँ पे N और यहाँ पे क्या आ जाएगा, EN। ठीक है, मैंने इधर बनाया, आप इधर किधर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं ना। हम लोगों को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, नंबर 2 पे चिलेशन या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नंबर 3 पे चिलेशन, और नंबर 4 पे जेड इफेक्टिव। याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्या अमोनिया और EN में, मुझे बताओ, इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है और आपका क्या फॉर्म कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। तो ये आपको बाकायदा लिखना है, एज वी कैन सी इन दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। आप अगर इथिलीन डायमीन की बात करेंगे तो वो रिंग भी बना रहा है, चिलेशन भी कर रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट कर रहा है। वही अगर आप अमोनियम में देखेंगे, वो भले से स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन वो रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर रहा। और एज द रिंग फॉर्मेशन इंक्रीजेस, चिलेशन इंक्रीजेस, एंड एज द चिलेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीज। इतना भी लिखे तो वो आपको मार्क्स काटेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि आपको पता है आंसर। समझ रहे? NCERT की या स्टेट बोर्ड की लैंग्वेज पे अपने को जाना नहीं है, समझना है और समझ के लिखना है। ठीक है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन डायमीन एज ए लिगेंड। इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, सही बात है। इट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, इट इज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या लगता है, न्यूट्रल भी है? क्या लगता है बिहेवियर बताओ, 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन का बोलो। एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, आप टेंशन मत लो, हमने देखा है पहले भी। क्या ये बाइडेंटेड भी लिगेंड है? बिल्कुल सही है, तो तुम काय को इतना टेंशन ले रहे, एक ही होगा। इट इज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड, गलत बात। सिंगल है क्या ये? नहीं है, यूनिडेंटेड नहीं है ए बेटा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एज ए लिगेंड? कौन इसमें से लिगेंड नहीं है बताओ। बहुत सिंपल, ये लिगेंड नहीं है, ये है इथिलीन डायमीन है, CO कार्बोनिल है, ये नहीं है। द स्टेबिलाईजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स सीरीज? क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स सीरीज की स्टेबिलिटी फैक्टर बताओ।
द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज अकॉर्डिंग टू चिलेट इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू चिलेट इफेक्ट के हिसाब से चिलेशन कौन करेगा यहाँ से? यही करेगा ना, ऑक्जेलेटो आयन. अरे बोलो, ये सबसे ज़्यादा करेगा. इसमें चिलेशन नहीं हो रहा, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही. इसमें चिलेशन नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. इसमें चिलेशन नहीं हो रहा, वीक फील्ड लिगेंड है. तो ये तो बाहर ही हो गया. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, इन तीनों में से चिलेट इफेक्ट कौन दिखा रहा? चिलेट इफेक्ट के हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल है? सी ज़्यादा स्टेबल है. चिलेट इफेक्ट के हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल है? सी ज़्यादा स्टेबल है. बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंट लिगेंड? बी इज द आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिडेंट लिगेंड? बताओ फ्लेक्सिडेंट लिगेंड क्या होता? नया टर्म आपके सामने आया, बताओ फ्लेक्सिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? ईडीटी है, सिंपल है ना. फ्लेक्सिडेंट लिगेंड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हो. ये भी डोनेट कर सकता, वो भी डोनेट कर सकता, नाइट्रोजन भी कर रहा है और ऑक्सीजन भी कर रहा है. तो कौन करेगा? ईडीटी करेगा. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड? ग्लाइसिनेट या इथिलीन डायमीन या ऑक्जेलेटो या सल्फेटो? ग्लाइसिनेट होगा. क्यों? अरे ये क्लास नोट का क्वेश्चन है ना, सिखाया था ना मैंने. अनसिम, सिम. ग्लाइसिनेट क्या होगा? CH2COO नेगेटिव NH2. तो बोलो ऑक्सीजन डोनर एटम कौन कौन से है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इथिलीन डायमीन देखो 10 बार मैं यही बता रहा हूँ. इथिलीन डायमीन ये है, इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है ना. ऑक्जेलेटो में COO नेगेटिव, डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन. सल्फ बोलो. हाँ, इसमें भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन. ठीक है, थोड़ा देखना, इन्फॉर्म करके आ जाओ. व्हाट इज द आंसर? ग्लाइसिनेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स आयन? कौन इसमें से चिलेट है? वेरी इजी, CuEn ट्वाइस. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ए चिलेशन. इट इज नॉट ए चिलेटिंग लिगेंड्स. रिंग फॉर्म नहीं हो रही यहाँ पे. What is the denticity of the DMG ligands? DMG dimethyl glyoximate याद है? What is the denticity of DMG? बोलो. DMG, एक DMG कॉम्प्लेक्स की डेंटिसिटी कितनी होती? 2 होती है. कितनी होती है? 2. याद है? स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास बना हुआ. ये क्या है? यही तो है. कितना है देखो, बताओ ना. देखो ना, पढ़ा था ना हमने. डायमिथाइल ग्लायोक्सिमो याद है? CH3CN याद है? एक नाइट्रोजन से और दूसरी भी ऑक्सीजन से होती है. उसका एक कॉम्प्लेक्स भी बनाए थे हमने, DMG ट्वाइस. बोलो किसके लिए यूज करते हैं वो? किसके लिए यूज करते हैं? उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है क्या बेटा? देखो तो, ये CH3N बराबर है CH3C था ना यहाँ पे. बोलो डबल बॉन्ड C. यहाँ पे भी क्या था? CH3. यहाँ पे क्या था? N. फिर ऐसा था, याद है? यहाँ पे क्या था? N. और O पे चार्ज कौन सी थी? और ये क्या था? हाँ, ये N क्या डबली बॉन्डेड था क्या? पक्का? तो फिर ऊपर वाला डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा. ये सिंगल बॉन्ड था. समझ रहे हो? ठीक है, ये ऐसा था. तो ये DMG कॉम्प्लेक्स है. एक ये नाइट्रोजन से डोनेट होगा, एक ये ऑक्सीजन से डोनेट होगा. तो Ni2+ आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्या? DMG. ठीक है ना? कहीं भूल गया क्या मैं? हाँ, यस, यहाँ पे ना. हाँ, सॉरी. So this is the DMG complex. ठीक है, चलो बताओ. The IUPAC name of the complex AgH2O twice, AgCN twice. What is the answer?
ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो प्लस में मेटल का नाम एज इट इज़ वही रहेगा, माइनस में अगर रहा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स तो मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, एयू है तो ऑरेट, टिन है तो स्टैनेट, और सिल्वर है तो आर्जेंटेट। इसमें सिल्वर होगा और उसमें क्या होगा, आर्जेंटेट होगा, तो क्या हो जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनिडोस आर्जेंटेट 1। व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। गॉट इट? बोलो। चलिए, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन FeCN6 3-, क्या बात है, कितने बार पढ़ाया मैंने, बोलो। हेक्सा साइनिडो फेरेट 3। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो बोलो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। वेयर इज +3? +3 तो सभी में है, लेकिन हेक्सा साइनिडो फेरेट, फेरेट क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसको याद रखना है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में नाम चेंज होगा मेटल का, और न्यूट्रल और कैटायनिक में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए। द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ CrF2En twice Cl, बोलो 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 बोलो। बिस इथिलीन डायमीन, जरा ढूंढो किधर है बिस, ये थर्ड, डाई फ्लोरिडो बिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम 3, ये आंसर है। चलो, अकॉर्डिंग टू आयुपेक नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज, क्या मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को जब मैं नोट्स पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, मैंने आपको बोला था नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होती है, क्या नाम है उसका, देखो वो लास्ट वाला ही था, देखो क्या नाम है उसमें लिखा है मैंने, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। स्ट्रक्चर क्या था, सोडियम बोलो Na, बोलो Na2CN5, हाँ, सो दिस इज कॉल्ड सोडियम, नहीं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसको बोलते हैं। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आयुपेक नेम क्या है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, +3। कुछ भी पूछता है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक। आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन ए नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मूला। Position of ligand, denticity of ligand, first letter in the name of the ligand, charge on the ligand, atomicity of the ligand, बताओ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था या +2 था, पक्का ना? बोलो इसका आंसर। नोट बताना एक, चलो, व्हाट इज द आंसर, द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ द लिगेंड ना। अरे सिंपल है ना, इसना क्या सोच रहे हो तुम, क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन ए, पोजीशन ऑफ लिगेंड इन ए मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी फार्मूला। तो किससे पता लगेगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या है उससे पता लग जाएगा, क्या सोचना है इतना। आयुपेक नेम PTNH3 थाइस BrNO2Cl, तो पहले अमाइन का A आ जाएगा, फिर ब्रोमिडो, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रो, 1 2 3 4, ढूंढो किधर है, ढूंढो। ट्राई अमाइन ब्रोमिडो, ब्रोमिडो, ये दोनों में से आंसर हो सकता, तो ट्राई अमाइन ब्रोमो नाइट्रो, नहीं ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4, सी इज द आंसर। गॉट इट? आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K2NiCN4, बोलो। टेट क्या नाम हो जाएगा, करो इसको, 2K++
NiCN4 2 माइनस, तो x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 एक ही है, ठीक है। तो पोटाशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, क्योंकि वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। द नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, लिख लोगे खुद, बताओ पहले वाले का क्या है? टेट्राअमाइन एक्वा क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, फिर जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो, ये बोलो बोलो। 20 नहीं, इथिलीन डायमंड पहले कैसे आएगा? उसमें वो क्लोरिडो भी तो है, डाइक्लोरिडो या डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम, फिर जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CrNH3,4Cl2, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज इट एग्जिबिट? सिस ट्रांस कर लेगा, अरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा ना, कौन करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेगा। अब उसके बाद बोलो क्रोमियम का व्हाट इज इट? टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम, 0 कैसे होगा? -2 है ना, क्रोमियम -2 इक्वल टू +1, तो कितना हो जाएगा? +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट? बोलो, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज काइरल और ऑप्टिकली एक्टिव? बोलो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है या काइरल है? सिस वाला और ट्रांस वाला। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने लिस्ट लिखी थी, क्या लिस्ट थी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? ज़रा बताओ। देखो MA6 यहाँ से चालू करे थे हम लोगों ने, तो लास्ट वाली लिस्ट देख लो। हाँ हाँ वही पलटाओ, हाँ बस वही है ना, वो ज्योमेट्रिकल की है ना, ऑप्टिकल की चेक करो, बताओ है ये लिखा हुआ? देखो मैंने लिखा के दिया था, देखो ऑप्टिकल MA4B2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, A4BC इनएक्टिव, A3B3 इनएक्टिव, ABCDEF एक्टिव थे। 30 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे थे, याद है? MAA थाइस, मैंने बताया था कि अगर आपके व्हेनेवर ए बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, क्योंकि उनके डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, एक ऊपर वाले प्लेन में होता है, एक ये प्लेन में होता है, तो दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर मैंने बताया था डैश वाला भी रहेगा तो भी क्या रहेगा? एक्टिव। बाइडेंटेड लिगेंड के साथ A2 अगर आ जाए तो वो सिस वाला करेगा, ट्रांस वाला नहीं करेगा। और बाइडेंटेड लिगेंड के साथ अगर AB अलग अलग आ जाए तो भी सिस करेगा और ट्रांस। बताओ आंसर क्या होगा? समझ रहे हो? सीखा ना हम लोगों ने, सिस वाला कर देगा क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? Cr, ऐसी है ना, बोलो। Cl भी है, तो ये Cl अगर मैंने यहाँ लिया और ये क्या है? ऑक्जेलेटो का OX, तो ये सिस है, तो ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। अगर मैं ट्रांस बना लूँ तो ये Cl यहाँ ले लेता हूँ, आप देखो यहाँ पे बेटा, ठीक है? क्या ये मीज़ो बन गया? मीज़ो बन गया ना, इसीलिए क्या है? ट्रांस है लेकिन ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। बात समझ में आ गई? अरे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है? व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल मेटल एटम? हमको पता है कि वो जो टेट्राहेड्रल जो लिगेंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। उसका रीज़न क्या लिखाया था मैंने? हाँ, उनकी क्या है? सेम प्लेन में रहते हैं सारे के सारे, रहते कि नहीं रहते? इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला हो गया। ठीक है, तो ये आप मेटल का बना लेना, एक लिगेंड 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 लिगेंड, बराबर है?
तो बता देना कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द लिगेंड्स आर इन सेम पोजीशन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, square planar complexes can show geometrical isomerism if the two different type of ligands are present, A2B2 या A2BC या ABCD. हाँ जी, राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PT. देखो ये भी करवाया था मैंने. आइसोमर ऑफ कैसे बनाएंगे? PT अपन ने याद है PY को यहाँ लिया था NH3 फिर Br फिर Cl. क्या था टेक्निक? टेक्निक क्या था? टेक्निक क्या था? इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? फिक्स करके रखो. इसको करो फिक्स. चलो आगे बढ़ते जाओ. अब क्या हो जाएगा? PT बोलो PY NH3 की जगह पे Cl लेके आओ, यहाँ पे NH3 लेके जाओ और यहाँ पे Br लेके जाओ. अब Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? Br लेके आओ, PY को फिक्स करो और Br की जगह पे किसको लेके जाओ? Cl को जगह पे लेके जाओ. कितने आइसोमर बनेंगे? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे फॉर बोलो MABCD. बट 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे किसके? फॉर MABCDE. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इतने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इतने, है ना. रिवाइज भी हो रहा है हमारा क्वेश्चन के थ्रू. Give evidence that CONH35Cl SO4 and CONH35SO4Cl are ionization isomerism. क्या बात है, आपको एविडेंस देना है. तो एविडेंस कैसे देंगे? पुलिस को बुला के कैसे एविडेंस देंगे? अरे कुछ नहीं, आप बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बना लेने का है. क्या करेंगे? ये बनाओ, ऐसा लिख लेना. क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो. हम लोग लिख लेंगे एविडेंस. क्या लिखेंगे? तूने एविडेंस पूछा भाई, हम एविडेंस देंगे तुझे. क्यों नहीं देंगे? बोलो. पहला क्या है? CONH3 5 टाइम्स Cl SO4 है. करो डिसोसिएट. डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CONH3 5 टाइम्स Cl बोलो 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा ये, और SO4 2 माइनस. और दूसरा एविडेंस क्या है? CONH3 5 टाइम SO4 Cl. करो डिसोसिएट. क्या हो जाएगा? CONH3 5 टाइम SO4 प्लस प्लस Cl minus. So both are ionization isomerism. Ionization isomerism is the process in which the both the complexes have the same molecular formula but different ions produces when they dissociate, when they dissolve in aqueous solution. ठीक है? Explain on the basis VBT के basis पे NiCN4 2 minus is a square planar complexes or is a diamagnetic, and the NiCl4 2 minus with the tetrahedral geometry is a paramagnetic. तो आप देखो, ये जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो अपना कोर कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आसानी हो जाएगी. तो कैसे करेंगे ज़रा बताओ. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका? NiCN4 बोलो 2 माइनस x minus 4 equal to minus 2x equal to plus 2 is the oxidation state. तो Ni 2 प्लस करता हूँ मैं, कितना हो जाएगा? एर्गॉन 3d8 4s2. 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d8 बचा. 3d8 हम लोग बना लेंगे ऐसा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ज़्यादा बन गया क्या? ठीक है, 5 बन गया. और ये 4s हो गया. और 4s के आगे क्या है? 4p भी है. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. बाय द वे Cn क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भैया अब वो क्या बोलेगा? बोलो क्या बोलेगा अपना? वो बोलेगा कि नहीं, मुझे अंदर वाले ऑर्बिटल में बैठना है, मुझे ये 4 बॉक्सेस में बैठना नहीं है. तो ये स्पिन पेयरिंग करवा लेगा. करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा. तो क्या बनेगा नया स्ट्रक्चर? बोलो वापस से 4s और ये 4p. तो बोलो ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6 ये 7 8 ये खाली हो गया. होगा कि नहीं हुआ? यहाँ पे कितना आ जाएगा? Cn यहाँ आएगा. बोलो Cn यहाँ आएगा, Cn यहाँ आएगा और Cn यहाँ आएगा. क्या ये सारा के सारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
स्क्वायर प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर होते हैं। क्या सारे के सारे पेड है? हेंस इट इज ए डायामैग्नेटिक। म्यू का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। वाइल इन केस ऑफ द NiCN4 2 माइनस, NiCN4 Cl4 2 माइनस, तो NiCl4 2 माइनस में कैसे हो जाएगा बोलो? Ni2 प्लस है, अगेन 3d8 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए। Cl का नेचर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बनाओ। देखो ये बोर्ड में ऐसे ही पूछना है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अपना कॉम्पिटिटिव वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, हाँ, और लिखने वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये 5 डब्बे बनाए, ये 4s बनाए और ये 4p बनाए। हाँ जी, 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 4s और 4p खाली है? क्या वीक फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है तो भैया चलेंगी क्या उसकी कि मुझे अंदर बैठना है करके? अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये भैया निकल बोलेगा चल चुपचाप से एक 4s में आके बैठ, और बाकी के किधर जाके बैठो? 4p में जाके बैठो। क्या ये इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया? sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। क्या इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे? हैंस इट इज ए पैरामैग्नेटिक। म्यू इक्वल टू 2.83 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो हमने दे दिया एक्सप्लेनेशन। ये पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी है बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग के बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, जो आप समझ रहे हो लिखना है, ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं समझ? रट्टा मार के नहीं जाना है, समझ समझ के चलना है। बोलो, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 5 NO2 NO3 ट्वाइस। तो आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या शो करेगा। बोलो। हाँ, अरे सिंपल है ना, आयोनाइजेशन भी करेगा और लिंकेज भी करेगा। आयोनाइजेशन कैसे करेगा? ये NO3 को अंदर ले लो, NO2 को बाहर दे दो, आयोनाइजेशन हो गया। लिंकेज कैसा हो गया? NO2 है और ONO भी हो जाएगा, उन सबके स्ट्रक्चर बना लो। आयोनाइजेशन के 2 स्ट्रक्चर बनाओ और लिंकेज के 2 स्ट्रक्चर बनाओ, खत्म। और एक्सप्लेन कर दो कि भैया ये अगर ऐसा ऐसा हुआ तो इसमें लिंकेज हो रहा है, और ऐसा ऐसा रहा तो इसमें आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है? चलो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग? बोलो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉलोइंग पॉसिबल है? इसमें कितने होंगे? 2। इसमें भी कितने होंगे? 2, खत्म। C2O4 थाइस क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितने होंगे? देखो ना, मैंने लिखाया था MAA थाइस। देखो MAA थाइस GI कितने शो करता? 0। बोलो, इधर याद दिला देता हूँ वापस, इधर देखो, इधर देखो। MA6 GI शो करेगा क्या? नहीं करेगा। MA5B नहीं करेगा। बोलो, MA4B2 करेगा। बोलो, उसके बाद MA4BC करेगा। एक और MA3B3 करेगा, A3B3। उसके बाद अब अपने चिलेटिंग लिगेंड चालू किए थे, याद है? बोलो, AA थाइस नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद लेकिन MAA डैश थाइस करेगा। चलो, और मोनोडेंटेड लिगेंड ऐड करो, MAA2A2, MAA2AB करेगा। उसके बाद कितने थे? पक्का? तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी का है? इसी कैटेगरी का है, ये शो नहीं करेगा। और ये कौन सी कैटेगरी का है? MA3B3 कर लेगा। कितने करेगा? ये 2 GI शो करेगा और वो 0 करेगा, 0। समझ में आया? चलो, CONH3 5ClSO4 एंड CONH3 5SO4Cl आर आयनाइजेशन आइसोमर। यही है ना? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? यही करेगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी 2 चाहिए तभी तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बताया था ना मैंने, मेटल एक्सचेंज हो जाते हैं उसमें।
बताया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी मैंने GI के बताई थी चीजें, बताओ कौन GI शो नहीं करेगा? ये करेगा क्या? NiCO4, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल है। क्या है ये? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। A2B2 MA2B2 करेगा, बोलो MA4B2 ये भी करेगा, MA3B3 ये भी करेगा, करेगा ना? व्हाट इज द आंसर? ये पहले वाला नहीं करेगा। बाय द वे ये हमने ये जो याला लिया, ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए लिया? 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जरा बता दो, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, काम में आएगा। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या था? MA4 नहीं करेगा, MA3B नहीं करेगा, बोलो MA2B2 कर लेगा, उसके बाद MA2BC ये भी करेगा, उसके बाद MABCD कर लेगा, हाँ जी, AA ट्वाइस नहीं करेगा, लेकिन MAA ट्वाइस कर लेगा। खत्म। एक यही है, बोलो पक्का? बोलो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En ट्वाइस, क्या बोलते हो? ज्योमेट्रिकल करेगा ना? व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल। अभी सिखाया ना मैंने, MAA ट्वाइस A2, यही तो है, यही है ना? MAA ट्वाइस मतलब En है ना, और क्या है यहाँ पे? Cl, हाँ सॉरी, क्या है? A2 मतलब क्या है? Cl2, M मतलब क्या है? CO। ठीक है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स है COEn ट्वाइस Cl2En विल, बोलो पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे? COEn ट्वाइस Cl2, MAA ट्वाइस A2। ऑप्टिकल करेगा कि ये? और ज्योमेट्रिकल करेगा? उसने पॉसिबल आइसोमर पूछा है, बोलो। बोलो बोलो। ज्योमेट्रिकल करेगा और ऑप्टिकल भी करेगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे? 3 लिखा के दिया ना, देखो ना वो लिस्ट में लिखा हुआ है, देखो है या नहीं लिखा हुआ? देखो ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 1 2, तो स्टीरियो कितना? 3, क्योंकि उसमें से एक शो नहीं करेगा ऑप्टिकल में। तो व्हाट इज द आंसर? 3 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देखो जो अपना मैंने आपको टेबल जो लिखा के दिया उसी में से क्वेश्चन है। आपको थोड़े स्ट्रक्चर बनाने, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो बना लो। आपको बनाना है ये CO, फिर आपने क्या करा? एक सिस बनाएगा, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, ये एग्जाम्पल पहले यही लेक्चर में देख चुका है। कुछ गलत हो गया यहाँ पे, एक ऐसा था ना, याद है? और एक ऐसा था, बोलो यार, क्या ये सिस वाला है? और इसी का एक क्या बनेगा? ट्रांस। सिस वाले का GI शो करेगा, ट्रांस वाले का नहीं, तो जिसका GI शो कर रहा है वो 2 और एक ट्रांस, टोटल कितने? 3। तो मैंने लिखाया था GI कितने शो हो गए? 2। ऑप्टिकल कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3। क्यों 3? क्योंकि इसमें का एक जो ऑप्टिकल का है वो सिस वाला करता, ट्रांस तो सीखे थे हम लोगों ने, याद है? सब बताया था मैंने। बताओ, इन ए पर्टिकुलर आइसोमर CONH3 4Cl और द ClCO/Cl बॉन्ड एंगल इज 90, ओके, द आइसोमर इज नोन एज, क्या बोलते हो? हाँ, ज्योमेट्रिकल मतलब कौन सा है? सिस आइसोमर। 90 पोजीशन अगर उसकी है तो क्या है? वो सिस ही है। 180 अगर है तो ट्रांस है। समझे कि नहीं समझे लड़के लोग? समझा शामी? बता फिर इसका आंसर। द कॉम्प्लेक्स है CONH3 और CrCN6 एंड CrNH3, क्या बोलते हो? कौन सा आइसोमर है ये? कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। द कॉम्प्लेक्स PT/PyNH3Br/Cl विल शो हाउ मेनी GI? ABCD 3 कर लिया अपन ने ऑलरेडी सॉल्व, ये ठीक रही है? हाँ जी। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अभी मैंने लिस्ट लिखाया कौन सा ऑप्टिकल शो। अच्छा GI का लिस्ट लिखाया ना, GI का लिस्ट लिखाया, क्या ऑप्टिकल का भी लिस्ट लिख ले?
लिस्ट लिखा है तुम्हारे पास ऑप्टिकल का? लिखाओ या जरूरत नहीं है? बताओ। A3B3 नहीं करेगा, बोलो। EnCl2NH3 ये कर लेगा? अरे ये करेगा क्या? नहीं, ये नहीं करेगा। En twice Cl2 है ना? हाँ, इसमें कभी एक सिस वाला और ट्रांस वाला शायद कर सकता। सिस करेगा इसका, ट्रांस नहीं करेगा। उसने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल। अच्छा, कौन शो नहीं करेगा ये बोला ना, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी, क्योंकि इसमें भी बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड, डिफरेंट प्लेन्स में होने चाहिए ऑप्टिकल के लिए, तो ये 3 शो करेंगे। आई एम सॉरी, ये 3 शो करेंगे, 1 2 3, ये शो नहीं करेगा, तो ए इज द आंसर। CONH3 4NO2 2 times Cl exhibit linkage, ionization and geometrical, बिल्कुल सही है। M क्या है? ये A4B2 है, बराबर है। तो ये GI तो शो करेगा, बोलो। GI शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो बताए, लिंकेज भी करेगा और आयनाइजेशन कर लेगा। NO2 अगर एक बाहर गया और एक Cl भी, और ज्योमेट्रिकल तो कर ही रहा है, तो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट VBT इज इनएक्यूरेट। पढ़ो क्वेश्चन। It does not explain the color of the complexes, सही है। It does not explain the kinetic stability, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी के बारे में बताता नहीं। It does not explain the structure of, सही बात है, ये भी नहीं बताता। ये याद है ना, यहाँ पे हुन्स रूल का एकदम ही कुछ तो भी भलता भलता हो गया था यहाँ पे। It can distinguish between strong and weak, अरे भाई ये भी उसका लिमिटेशन ही है, ये तो अपने को CFT ने बताया। What is the answer? B is the answer. The spin only magnetic moment of MnBr42- is 5.9. Predict the geometry of the molecule. Predict. देखो क्या Br आपको ज्योमेट्री पूछा बेटा उसने। Br आपका क्या है? यहाँ पे वीक है। वीक है मतलब वो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है कि अंदर घुस के? क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, तो कैसे बनाओगे आप? यही बनाओगे। इसका बना ले क्या मैं? Mn पे चार्ज कितनी है? 2+, तो 3d5 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये 3d बनाओ आप, ये 4s बनाओ और ये 4p बनाओ। Br क्या है आपका? वीक फील्ड लिगेंड है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 5, 1 2 3 4 5। क्या Br के वीक फील्ड लिगेंड है? कितने मेहमान आ रहे हैं हमारे पास? 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो एक यहाँ आके बैठेगा, एक यहाँ आके बैठेगा, एक यहाँ आके बैठेगा और एक यहाँ आके बैठेगा। क्या बोलते हो? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3, इसीलिए क्या है? टेट्राहेड्रल। और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब पैरामैग्नेटिक। और म्यू इक्वल टू कितना आएगा? 5.9 समथिंग BM आ जाएगा। इसका आएगा कि नहीं आएगा? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने बोला उसको लिख देने का। ये अपना CFT के कुछ डायग्राम है, रेफरेंस के लिए लिया, क्योंकि CFT के अब कुछ क्वेश्चन चालू हो जाएंगे हमारे। पता है ना अपने को, ये d ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट किसके फॉर्म में हो जाता है? 2 फॉर्म में, एक T2G और एक EG सेट में। EG सेट में हमारे dx² - dz² होता है, और यहाँ पे dxy dz और dxz होता है। ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं और ये अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। इन दोनों के एनर्जी गैप भी होता है। ये 0.6 dq या 0.4 dq, या टोटल गैप को हम लोग 10 dq बोलते हैं, या डेल O बोलते हैं। O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरीके से हम लोगों ने किया था, उसको डिवाइड बोल किया था ना, EG और T2G। अगर इस तरीके का है तो वो T2G ऊपर है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। अगर EG ऊपर है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए बन रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल, है ना लिखा हुआ टेट्राहेड्रल। और वो ऊपर वाला क्या था? ये किसके लिए था? ऑक्टाहेड्रल के लिए था, ठीक है ना। यहाँ ये स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम है। हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके आगे और एक स्ट्रक्चर जाता है जिसमें EG फिर आपका क्या होता है? डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, dx² - y², और इसकी एनर्जी नीचे जाती है dz² की, किसके? dxy से कम, फिर ये dxz dxy, ये स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर जाता है। वो टेट्राहेड्रल का,
हाँ तो गलत हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्वायर प्लेनर, इधर वाला क्या है स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है ना। और ये भी हमको पता है कि डेल किसका ज़्यादा होता है, स्क्वायर प्लेनर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एज कम्पेयर टू, ये भी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब ये कलर कुछ है, ये आपको याद करने हैं, मैंने ये स्लाइड में इसीलिए ऐड किया ताकि आप लोग ये कलर्स को याद रखो, कितनी वेवलेंथ कौन से कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कौन सा उनका कलर शो हो रहा है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके याद करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके आगे कुछ क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया था। चलो देखो, NiCl4 इज ए पैरामैग्नेटिक, व्हाई NiCO4 इज ए डायामैग्नेटिक एंड बोथ आर टेट्राहाइड्रल, व्हाई बिकॉज इसमें CO रहते हैं। CO क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बावजूद भी Ni न्यूट्रल है ना, तो Ni कितना है 3D8 4s2। इसका बनाता हूं मैं, यहाँ पे चेक करो Ni कितना है 3D8 4s2, क्योंकि इसमें Ni पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, तो बनाओ d ऑर्बिटल, ये 4s और ये क्या है 4p है। 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है आपका 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैंने आपको बताया था ये स्पिन पेयर कर लेते, याद है, ये एक इधर चल जाएगा, बोलो ना, और एक इधर चल जाएगा, तो नया स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ऐसे होने वाला है ना। अब सारे के सारे पेड हो गए, अरे होगा कि नहीं होगा, सारे के सारे, क्या 4s खाली हो गया, क्या 4p भी खाली हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा CO, यहाँ पे क्या आएगा CO, यहाँ पे क्या आएगा CO, यहाँ पे क्या आएगा CO। हालांकि ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्पिन पेयर करवा रहा है, क्योंकि 4 लोग आ रहे भाई और 4 उसको खाली बॉक्सेस चाहिए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री कौन सा हो गया टेट्राहेड्रल, क्या डायामैग्नेटिक नेचर है, और म्यू इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि सारे के सारे पेड है। लेकिन अगर हम लोग NiCN4 की बात करें तो NiCN4 पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2+, तो Ni2+ कितना हो जाएगा एरागोन 3D8 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, बनाओ 3D8। यहाँ पे देखो एक ही चीज बार बार बना रहा हूं मैं, ये 4s हो गया और ये क्या हो गया 4p हो गया। 3D8 में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s2 भी खाली है और 4p भी खाली है, क्योंकि Cl इज योर वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे CO क्या था आपका CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसीलिए ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स खाली है, चुपचाप से आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। दोनों ही आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है, ये भी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, म्यू इक्वल टू 2.83 डाल दो, है क्या नहीं। That's why both are tetrahedral in nature but both are not same in magnetic nature. Why? Because वहाँ पे सारे के सारे डायमैग्नेटिक नेचर है, सारे के सारे पेड है, और यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड है। समझ में आया ना, वो स्पिन पेयर करते, ये स्पिन पेयर नहीं करते। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे वीक लिगेंड है। समझ में आया बात, पक्का। चलो, एक्सप्लेन CuNH3 6 3+ is an inner orbital complex while the NiNH3 6 2+ is a outer orbital complex। कर सकते हैं इसको भी, बोलो कैसे करेंगे, कौन सा इनर है कौन सा और कौन सा आउटर है। क्या हमने यहाँ पे एक पढ़ा था कोबाल्ट के साथ, मैंने अमोनिया का बताया था आपको, एक नोट लिखाया था देखो लास्ट में। हाँ बताओ, नहीं पढ़ो अच्छे से एक और बार, बोलो। हाँ बोलो बोलो, वो लास्ट वाले पॉइंट देखो ना। हाँ क्या लिखा है उसमें, वाटर और ऑक्जेलेट हो ना, इसमें क्या है अमोनिया है, एक एनआई के साथ है और एक क्या है कोबाल्ट के साथ है। कैसे होगा, बनाओ ना स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे। अच्छा बाय द वे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 मतलब किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, CFT के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जरा निकाल लो, कोबाल्ट कितना है 3+, तो कितना होता 3D7 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, बचा कितना इसके पास 3D6,
बोलो ये T2G और Eg। NH3 क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या नहीं है? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो डेल ओ क्या है इसमें? हाई है, क्योंकि गैप क्या है? ज्यादा। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या ऊपर के 2 खाली है? खाली है, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बराबर है? बोलो। अब हम बनाएंगे किसका? NiNH3 का। बोलो अगेन, Na पे चार्ज कितना है? 2+ चार्ज है, तो कितना हो जाएगा? 3D8 बोलो 4s2। ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितना बचा? 3D। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ 2+ है ना, आई एम सॉरी। ठीक है, 3D8 4s2। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे हो जाएगा? ये आपका Eg, ये आपका T2G। डेल O क्या है? हाई है। तो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ऊपर के 2 खाली है? क्या कुछ गलत हो गया क्या? हाँ कुछ, तो बताओ ऊपर के 2 ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं है। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। बाहर के ऑर्बिटल अगर यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल, अगर nd ऑर्बिटल यूज हो रहा है, n-1d हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल, nd यूज हो रहा है बाहर वाला तो इट इज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और म्यू इक्वल टू 2.83 हो जाएगा, बराबर है? क्या यहाँ पे 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट ये कॉम्पिटिटिव में भी आएंगे, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ऑप्शन दे देना है मुझे, बन गया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ये आपको लिखना है, अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक वैल्यू। हाईएस्ट मैग्नेटिक वैल्यू अपने को निकालना है। हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 6 6 6। किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे? तुरंत दिमाग जाना चाहिए CFT पे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्रोमियम 3+, Fe 2+, Zn 2+, CO 2+। देखो जिंक वाला तो है ही नहीं आंसर, क्यों? क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अरे 3D10 4s2 होता ना, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अगेन 3D10 ही होगा। चाहे वो वीक फील्ड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, सभी में क्या रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे। T2G पेयर्ड रहेगा। पेयर्ड है इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। सादा उसने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसका होगा, देख लेते। क्रोमियम को बनाते हैं। क्रोमियम कितना होता है बोलो? क्रोमियम 3+ है तो 3D5 4s1, बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और कितने इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बचा कितना? 3D बोलो 3D3 बचा। तो 3D3 कितना हो जाएगा? अब T2G Eg के हिसाब से करना है, ये T2G और Eg, T2G Eg के हिसाब से। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल O क्या रहेगा? लो रहेगा। तो 1 2 3, बस 3 ही है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 3.83 BM इसका आ जाएगा। कुछ भी डाल दो, 3 आना चाहिए। चलो Fe पे आओ। क्या हो गया? Fe पे आओ। Fe कितना है? 2+, तो 3D6 4s2। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितना है? 3D6 है। बाय द वे H2O इज ए वीक फील्ड लिगेंड, अगेन वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल O क्या रहेगा? लो रहेगा। डेल O क्या रहेगा? लो रहेगा। वीक है तो 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 4.92 BM इसका होगा। समझ रहे हो किस तरीके से करना है? उस जिंक की तो बात ही नहीं करता मैं, क्यों? सारे के सारे पेड रहेंगे ऊपर नीचे। कोबाल्ट ले लो। कोबाल्ट कितना है? 2+, बोलो कितना हो जाएगा? 3D7 4s2। तो ये 2+ गए, तो कितना बचा? ये 3D7। बाय द वे H2 अगेन वीक फील्ड लिगेंड, तो बना लो यहाँ पे। तो डेल O अगेन क्या रहेगा? लो रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन? अगेन 3 आया, तो 3 पॉइंट समथिंग इतना ही आ जाएगा, 3.83 या आसपास में। व्हाट इज द आंसर? सेकंड इज द आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो समझ लेना क्वेश्चन भी क्लियर होगा नहीं। आप लोग अगर क्वेश्चन पे अटक रहे ना, समझ जाना कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा, वापस से वो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, चलो बताओ। An aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes deep blue color on addition of excess HCl. This is because, बताओ। Aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to deep blue color on addition of excess HCl. बोलो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर ना, क्या लग रहा, कुछ क्लिक हो रहा है? हाँ बोलो बोलो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव स्मॉलर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी चेंज हो जाएगी, लैम्बडा भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक और मुझे आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या ये हो सकता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव द लार्जर क्रिस्टल फिल है? ये सही बात है, सी मतलब सही बात है थोड़ा, ठीक है ना। COH2O6 2+ इज ट्रांसफॉर्म इनटू COCl4 2-। जरा ये चेक करो तो, क्योंकि आपने क्या करा, H2O है ना, और COH2O 2+ इज ट्रांसफॉर्म इनटू COCl6 4-। ये तो नहीं, क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता? बी वाला भी हो सकता क्या? कैसे? बी वाला क्यों होगा या नहीं होगा? दोनों हो सकते हैं ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। क्या रीजन है? आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन कैसे होगा? मेरे हिसाब से सी आंसर है, क्योंकि तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है ना, तो HCl डालेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, सी इज द आंसर। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इतना ही है। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कितना रहेगा? 0.6 ही रहेगा। चलो, CrH2O6 Cl3 has magnetic moment 3.83. The correct distribution of 3d electron in the chromium complex. तो ये कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्रोमियम कितना होता? क्रोमियम कितना होता? 3d5 4s1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 3+ है या नहीं है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 गए, तो 3d कितना बचा? 3d3 बचा। तो Eg और T2G बना लो। डेल O क्या रहेगा? लो रहेगा या हाई रहेगा? लो रहेगा। क्यों रहेगा लो? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, बात खत्म। तो T2G 3 Eg 0। T2G 3 किधर है? dx1 d3d yz 3, ये हो जाएगा। बोलो, ये होगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G 3 Eg 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का? तो व्हाट इज द आंसर? सेकंड इज द आंसर। नाउ टेल मी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब हमको सबका इसका ये देखो, अभी हमने देखा ये निकाल के, बोलो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और डायामैग्नेटिक है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? देखो NiCl4 है, तो NiCl4 क्या हो जाएगा? ये भी टेट्राहेड्रल होगा लेकिन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। रीजन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पे। यहां जरा बताओ, NiCN4 2- स्क्वायर प्लेनर है, आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन डायामैग्नेटिक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। चलो दूसरा देखो, चलो हम एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। ये भी क्या है? ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और डायामैग्नेटिक है। तो एक चीज मिल गई, NiCO4 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक, NiCl4 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक और NiCN4 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक। ये ऑलरेडी मैंने निकाल के बताया है,
प्रीवियस। व्हाट इज द आंसर? सेकंड इज द आंसर। खत्म, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं, वो तीनों कॉम्प्लेक्स को एक साथ लिख लो, उसकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर सब निकाल लो, निकालना सीखे हमने, फिर आगे बढ़ जाओ। Fe2O6 3+ is strongly paramagnetic where FeCN6 3- is weakly paramagnetic। किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे? CFT के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना है? 3+। यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना है? 3+। बराबर है। तो बोलो, एक Fe 3+ है H2O के साथ। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो 3d6 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d5 बच गया। 3d5 बचा, बनाओ T2g और Eg, बना लेंगे। T2g Eg बनाओ, तो डेल O क्या रहेगा? इसका लो रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, तो 5.92 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वेयर एज इन FeCN6 अगेन Fe 3+ है यहाँ पे, है ना, Fe 3d6 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ है? Cn क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे? T2g Eg CFT के बेसिस पे। अगेन डेल O क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा? तो बोलो 1 2 3 4 5, तो 1.92 डाल दो, जो भी डालना है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। समझ में आ रहा? ये sp3d2 है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये 2 भरे हुए है ना, मतलब हाफ फील्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। और ये क्या हो जाएगा? d2sp3। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। बोलो, शेप और बिहेवियर, बिहेवियर मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, हाँ, वरना आप समझोगे सारा उसका मूड क्या है। हाँ, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बोलो। ये CONH3 3+ वाला है, तो अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO 3+ है, 3d7 4s2, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन गया। 3d6 CFT वाला बना लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3d6 है, तो डेल O इज हाई। 1 2 3 4 5 6, तो लिख लो भाई, ये बना भी लो और लिख भी लो कि डायमैग्नेटिक इसका बिहेवियर है और इसका ये है। और हाइब्रिडाइजेशन ऊपर के 2 खाली है, 2 खाली है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सेम टू सेम आप इसका भी बना लेना, NiCN4 का। ये भी हम लोगों ने देखा इसी लेक्चर में, हम लोगों ने आगे भी देखा है। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस PTCl4 PTCN4 2- कर सकते हैं हम लोग, बना लेना इसका भी। अच्छा, बाय द वे, ये VBT के हिसाब से करोगे या CFT के हिसाब से करोगे? VBT के हिसाब से। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो गो फॉर VBT, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो गो फॉर CFT। सॉल्व हो जाएगा। ये भी मैंने सॉल्व करवाया था आप लोगों को, बराबर है ना? चलो निकाल लेना उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हालांकि CN4 है तो समहाउ 0 के, मतलब या तो 0 या तो बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करीब ही जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड ही जाएंगे ना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करीब में, तो ये तो मेरे हिसाब से 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। सॉल्व कर लेना एक बार। अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक वैल्यू, किसके बेसिस पे निकालेंगे? VBT या CFT? सिखाया मैंने सभी का। 3+, ये Fe2+, Z, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। बोलो, तो ये Fe और क्रोमियम में निकाल लेना किसका ज़्यादा है। यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। क्रोमियम में 3d5 4s1, 3d5 4s1, तो 3d5 4s1 में 2+ है, क्रोमियम 3+ है, तो 3d3 हो जाएगा। अरे अभी निकाला ना मैंने सेम टू सेम। इमेजिन करो ना, 3d5 4s1 होता, क्रोमियम पे चार्ज कितनी है? 3+, तो 3+ चार्ज है तो क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। 3d3 वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन पे आओ, 3d6 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितना बचा? 3d6। H2 इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो डेल O इज लो। 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इज द आंसर। स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, कार्बोनिल की आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, कार्बोनिल नहीं, मतलब इसकी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग आपको बनानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि देखो भैया, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 4 है और इसमें 0 है, इसीलिए भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। समझ रहे मेरी बात? What will be the correct order for the wavelength absorption? Wavelength absorption, wavelength absorption कौन ज़्यादा करेगा?
अरे जो वीक रहेगा वही तो वेवलेंथ जल्दी से एब्जॉर्ब करके कलर शो कर देगा ना। अरे स्ट्रॉन्ग के लिए तो एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लैम्बडा कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा एब्जॉर्प्शन जिसका कम, इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एनर्जी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, एनर्जी वीक मतलब, तो पहले कौन आएगा, कहाँ गया H2, यही आएगा। नंबर 1 पे तू आएगा भाई, नंबर 2 पे कौन आएगा, ये आएगा। नंबर 3 पे NO2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आएगा। व्हाट इज द आंसर, समझ लो। नहीं समझा रही बात ये आफिया, क्या हमने ये पढ़ा था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, क्या मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। कौन से लिगेंड रहेंगे ये कौन से रहेंगे, बताया था मैंने। क्या मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे यूवी रीजन है, फिर विबग्योर है, हाँ, फिर यहाँ पे क्या है IR है, यहाँ पे एनर्जी क्या है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ। अरे यूवी की तरफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये एनर्जी ज़्यादा होते फिर कम होते हुए जाती है, तो कम होते हुए जाती है। तो ये देखो मतलब ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग वालों की एनर्जी ज़्यादा है ना, तो स्ट्रॉन्ग वालों की एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए तो वो कलर भी शो नहीं करते, बताया था ना मैंने। तो बताओ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो जल्दी से वो क्या करेगा, आपकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, फिर NH3, फिर NO2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको करना पड़ेगा, वो कॉम्पिटेटिव यही है, एकदम इत्मीनान से बढ़िया मिर्च मसाला वैसा नहीं लगता, भी फास्ट जाना पड़ता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन में। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग, क्या बोला भाई, हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, ऑप्शन भी इनकम्प्लीट है। हाँ मतलब एक सेकंड मुझे चेक करना, तो यहाँ पे तो कुछ मिसिंग तो नहीं है। अबे सही क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन, अबे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलते हैं, इसमें इनकरेक्ट है। देखो CFT आता है यहाँ पे, VACPR3 थोड़ी आता तो केमिकल बॉन्डिंग में आता, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आता, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यहाँ पे आता है। व्हाट इज द आंसर, VACPR थ्योरी। मोर देन वन सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर्स इन ए कॉम्प्लेक्स विथ ज्योमेट्री। मोर देन वन सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन ए कॉम्प्लेक्स विथ ज्योमेट्री, बोलो। ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या इसको, बिल्कुल नहीं। चलो लास्ट 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, फिर हमारे ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आज के इसमें। फिर मैं नेक्स्ट इसमें आपको नीट के PYQ चालू करूंगा 2025 से, 25, 24, 23 है ना, 22, 21, तो फिर नीट PYQ लेंगे हम लोग। ये पहले नॉर्मल ड्रिल क्वेश्चन है अवेयरनेस के लिए, फिर डायरेक्ट PYQ पे जाएंगे। बोलो डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन, अच्छा ये सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ये डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है। तो EDTA को यूज़ करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और DMG, नाइट्रोसो, बी नैप्थॉल, क्यूप्रॉन, ये कलर रिएक्शन देते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलो ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म अंडर अनडिकम्पोज AgBr वॉश विथ हाइपो सोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफी। ये लिख लो आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, इसकी रिएक्शन भी लिखाता हूं मैं आपको, लिखो। सोडियम डाइथायोसल्फेटो आर्जेंटेट 1, लिखो सोडियम डाइसल्फेटो आर्जेंटेट 1, रिएक्शन लिखो। ये फोटोग्राफी प्लेट में इसको यूज करते हैं, काफी बार पूछा हुआ है, लिखो AgBr प्लस ट्वाइस Na2S2O3, AgBr प्लस ट्वाइस Na2S2O3। जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये सोडियम डाइसल्फेटो आर्जेंटेट 1 मिलेगा।
लिखो Na3 Ag H2O3 थाइस प्लस कितना बचा हुआ, AgBr निकल जाएगा ना बाहर? नहीं, AgBr कैसे निकलेगा? ठीक है ना, छोड़ो ना इसको, ये लिखो, ये अपना मेन कंपाउंड है, लिखो NaBr निकल जाएगा। सोडियम बाकी है ना यहाँ पे, ये सोडियम था ना यहाँ पे, कहाँ गया भाई? ये सोडियम के साथ आपका NaBr निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड है लिख लेना, क्या नाम है इसका? ये नाम है। और कहाँ यूज होता है बोलो? हाँ लिख लेना, फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं इसको, नोट करो, ठीक है? हाँ क्या बोले बेटा? थाइस लिख दिया क्या मैंने? अच्छा वो 2 टाइम, ये 2 टाइम्स है ना, बराबर है। चलो लिख लिया आप लोगों ने? Na3AgS2O3 ट्वाइस सोडियम डाइसल्फेटो आर्जेंटेट 1। गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। डाल दो भाई, DMG Ni2+ आयन के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज करते, और इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए या मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो हाँ जी, हाँ ये अच्छा है, PtCl4, यही तुम्हारा क्वेश्चन था, क्लोरोप्लैटिनिक, हाँ D PtNH3 हाँ, ये C इज द आंसर, ठीक है? बोलो C इज द आंसर। ये कौन सा है? सिस वाला है ना, मतलब क्या है ये? PtCl2 NH3 ट्वाइस। क्या नाम था बेटा इसका? सिस प्लैटिन। कहाँ के लिए यूज करते हैं ये? कीमोथेरेपी के लिए, जो कि एंटी कैंसर है। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डोनर एटम लिगेंड? कौन सा कॉमन डोनर एटम है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्सेनिक थोड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड इज ए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड? क्या बोलते हो? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, यही है क्या? C2H4 सिग्मा और पाई बॉन्डेड, देखो तो जरा। हाँ पक्का है या नहीं है? या CO वाला उसमें क्या बोलते हैं, CO में मेटल कार्बोनिल, CO सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक सिग्मा एक पाई भी होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना ये? नहीं, ये नहीं होगा। ये वाला क्या नाम था इसको? इसका नाम कुछ दिया था मैंने, देखो नाम लिखा हुआ है वहां पे, बिस, हाँ बिस बेंजीन क्रोमियम। ये जरा देखो, क्या CO इसमें अवेलेबल है? अरे है या नहीं है? CO क्या करेगा आपका? सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ना, और सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? जो मेटल, चलो मेटल हाँ ये मेटल है, वो इस तरीके से जाता है CO के साथ, तो इसमें एक सिग्मा और एक क्या रहता है? पाई बॉन्ड। तो वो सिग्मा पाई मतलब यही तो है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है? D इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO? बताओ लॉन्गेस्ट CO किसका? इसी का होगा, बोलो। मैंने बताया था, क्या लिखाया था मैंने? देखो नोट मैंने याद है, मैंने ऐसा लिखाया था, अगर आपके पास मेटल है, CO है, N टाइप है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, याद आ रहा आप लोगों को? तो क्या बताया था मैंने? सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। फिर मैंने बताया था
अगर आपके पास MnCO4n है और प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन बोलो डेफिशिएंट है, क्या होगा ये? सिनर्जिक बॉन्डिंग कम, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम। तो सिंपली हम लोग ऐसा लिख लेते, सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या लिखेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जो ज्यादा नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच, उसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन करवा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड? क्या बोलते हो? क्यों? ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है, Al बोलो, ये ऐसा है ना, OC2H5 बोलो ना बे, ऐसे ही है ना ये सब क्या है? ये तो Gr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी देखो ये C2H4 है, वो तो बना हुआ है तुम्हारे पास कंपाउंड, ये भी Cu Ni के साथ C का बॉन्डिंग है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बोलो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है, ये भी वीक फील्ड है, और ये इसमें लेकिन आपका चिलेशन हो रहा है। व्हाट इज द आंसर? बोलो सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर Cn होता तो वो हो जाता, ये बोलो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब? ये तो हो गया डन, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने कितने क्वेश्चन देखे? 80 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं। अब ये हमने जो क्वेश्चंस देखे, इससे आपको आइडिया लेना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसका देखेंगे क्वेश्चंस? नीट PYQ देखेंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर नीट PYQ के अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? इसको बोलते हैं RTP। क्या बोलते हैं? RTP होता है रिविजन थ्रू, ठीक है। चलो थैंक यू।